सीक्वेंस सीरीज़ का हम लोग एक्सरसाइज 1 बहुत बेसिक क्वेश्चन रहता है इसमें एक्सरसाइज 1 में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, अराउंड 20 to 30% क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें, जिसमें जनरली लोगों को डाउट होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड में क्या बोला गया है, थर्ड नंबर क्या है, tan n थीटा इक्वल टू tan m थीटा, ठीक है। देन द डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा विल बी इन, अच्छा थीटा के डिफरेंट वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ते हैं ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n थीटा इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं n नेचुरल नंबर पाई, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस m थीटा, है ना। अगर किसी को दिक्कत अभी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर नहीं पढ़े हो, जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ने के बाद हम लोग समझ में आ जाएगा, या फिर जनरल सॉल्यूशन हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं tan के टर्म में, है ना। तो चलो देख लो, यहाँ से एक काम करते हैं, मेरे को थीटा एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक साइड ले आओगे तो n थीटा माइनस m थीटा इक्वल टू कैपिटल N पाई, है ना। n बिलोंग्स टू क्या, मेरा नेचुरल नंबर है फिलहाल, है ना। तो थीटा क्या हो जाएगा इससे, n पाई डिवाइड बाई n माइनस m हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अगर n में 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, n में 1 पुट करने पे पाई बाई n माइनस m, अगर 2 पुट करो तो 2 पाई n माइनस m, 3 पुट करो 3 पाई n माइनस m, ठीक है। तो ये सीरीज़ किस में दिख रहा है मेरे को, ये AP में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा विल बी इन द AP, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड हम लोग कर चुके हैं ना। फोर्थ भी सिंपल, 5th भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 7 भी कर लोगे, 8 भी कर लोगे, 9 भी कर लोगे। 10 नंबर देखते हैं, यहाँ पे लॉग आ चुका है, ठीक है। 10 भी सिंपल है, बट अगर किसी को लॉग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, इसमें जैसे इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बीच में आ रहा था, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, क्या बोला गया है। लॉग का बेस क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, लॉग का बेस 3 पावर 2, कॉमा लॉग का बेस 3 पावर इज 2 टू द पावर x माइनस 5, एंड लॉग बेस सबका सेम है 2x माइनस 7/2 आर इन AP, ठीक है। AP में दे रखा है, x किसके इक्वल होगा, इस सीरीज तीनों क्या AP में है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 टाइम्स ऑफ दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस बोल सकते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ दिस करो, लॉग का बेस 3 2x माइनस 5 दिस, ठीक है, इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो लॉग का बेस 3 2 इंटू लॉग टू द बेस 2 टू द पावर x माइनस 7/2 आ गया, ठीक है। बेस से मत आपस में मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग हाँ प्लस में यहाँ पे है ना, प्लस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो अगर प्लस में है और बेस दोनों का सेम है, तो लॉग के प्रॉपर्टी से दिस इंटू दिस हो जाएगा, ठीक है। और पावर का पावर अगर एज इट इज पीछे आता है, तो पीछे से हम लोग आगे भी ले जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 2 टू द पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग का बेस तो 3 है ही इस जगह पे, है ना। यहाँ पे लॉग का बेस 3 ट्वाइस ऑफ 2 टू द पावर x माइनस 7/2 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दोनों का बेस सेम है, तो हम लोग दिस इक्वल टू दिस बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 7/2। इसको ओपन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज माइनस 10 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 25 इक्वल टू 2 इंटू 2x माइनस 7 आ गया, ठीक है। अब तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं, क्या हो जाएगा, 2 ऑफ 2x, ठीक है। इसको इधर ले आओ, माइनस 12 इंटू 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 32 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे 2x को तुम t ले लो, तो क्या लिखा हो एक तरह से, t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32 इक्वल टू 0। इसको निकाल लोगे, ठीक है। तो एक मेरे को साफ दिखाई दे रहा है, 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को, है ना। तो 4 स्क्वायर 16, ठीक है, और ये 48 बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया, है ना। तो t माइनस 4 बाहर निकालोगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, t माइनस 8 सेटिस्फाई करेगा। तो t इक्वल टू 4 एंड t इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। t किसको हमने एज्यूम करा, तो 2 टू द पावर x को, ठीक है। देख लो 2 टू द पावर x इक्वल टू 4 करो तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना।
और यहाँ पे 2x इक्वल टू 8 कर लो, है ना, तो उससे भी x निकलेगा। तो जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा मेरा आंसर हो जाएगा। आई थिंक इसका आंसर नन ऑफ दीज है, इसमें A B C एक भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि x का वैल्यू निकालना था। तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2, है ना। तो साफ दिखाई दे रहा है मेरे को कि किसी का आंसर यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर डी नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा लॉक हम लोग यूज़ करें हैं। AP में बोला था, हमने AP की कंडीशन लगा दिया, मिडिल टर्म ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू अगल प्लस बगल, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इलेवंथ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। 11th में क्या बोला गया, इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ AP अर्थमेटिक सीक्वेंसेस A B C रिस्पेक्टिवली। ओके, ठीक है, मीन्स क्या दे रखा है, TP इक्वल टू क्या दे रखा है मेरे को, ये दे रखा है। TQ इक्वल टू क्या दे रखा है, TQ इक्वल टू B एंड TR इक्वल टू C दे रखा है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ A प्लस P माइनस 1 इंटू D। मैंने बोल दिया फर्स्ट टर्म इस AP का फर्स्ट टर्म इज ये कैपिटल A एंड कॉमन डिफरेंस को मैंने क्या सपोज कैपिटल D बोल दिए लोग। ठीक है, उसी तरीके से B किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस Q माइनस, क्योंकि QH टर्म की बात हो रहा है ना, कैपिटल D इक्वल टू A प्लस R माइनस 1 कैपिटल D। ठीक है, अब तुमसे क्या बोला गया इस जगह पे, इसका वैल्यू क्या होगा, A टाइम्स Q माइनस R प्लस B टाइम्स R माइनस P प्लस C टाइम्स P माइनस Q। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, है ना। अब ध्यान से देखो, ये काम करते हैं, Q माइनस R चाहिए ना, तो Q और R किस में है, TP और TR का अगर यूज़ करें हम लोग, तो यहाँ से Q और R आ सकता है। तो Q माइनस R दैट मीन्स दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, सेकेंड माइनस थर्ड अगर मैं कर दूँ, ठीक है, तो A से कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर यहाँ से D कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा, Q माइनस R बचेगा, दिस इक्वल टू क्या बचेगा, B माइनस C आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से Q माइनस R किसके इक्वल आ गया, ऑफकोर्स Q माइनस R इज इक्वल टू B माइनस C बाई कैपिटल D आ गया। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, B माइनस C आ जाएगा। ठीक है, फिर सिमिलरली क्या करना है, R माइनस P, दैट मीन्स R माइनस R कहाँ है, यहाँ R माइनस P। तो इसको क्या करना है, अगर थर्ड माइनस फर्स्ट अगर मैं कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थर्ड माइनस C मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, R माइनस P विल बी इक्वल टू C माइनस A बाई D आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्या P माइनस Q करना है मेरे को, तो क्या करना है इस जगह पे, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देना है। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करोगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P माइनस Q विल बी इक्वल टू A माइनस B बाई D आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, है ना। अभी काम कर लो, सभी से D बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1 बाई D बाहर निकाल लो, है ना। अंदर क्या हो जाएगा, A टाइम्स Q माइनस R की जगह पे क्या लिख देते हैं, B माइनस C लिखो इस जगह, क्योंकि D बाहर से निकाल चुके हैं, प्लस B टाइम्स R माइनस P की जगह पे क्या लिखना है, C माइनस A, P माइनस Q की जगह पे क्या लिखना है, A माइनस B। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो तो AB कैंसिल आउट होगा। ठीक है, माइनस AC, ठीक है, प्लस AC कैंसिल आउट होगा। ठीक है, मीन सब कैंसिल आउट हो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखाई दे, ऐसा क्वेश्चन कभी दिखे कि मेरे को इसका वैल्यू फाइंड करना, तो क्लियर तो कि मेरे को Q माइनस R चाहिए ना, तो Q कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ऑफकोर्स फर्स्ट टर्म तो सबका सेम है, फर्स्ट टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अप्रोच लगाएंगे अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो। ठीक है, पहली बार अगर लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, मतलब एकदम फर्स्ट टाइम बिगिनर्स लोग के लिए, तो उन लोग को दिक्कत होता है, तो सर कैसे मतलब पहचानेंगे मेरे को क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कोई ऐसा कोई टफ नहीं है, बेसिक सिंपल देखो, मेरे को निकालना क्या है उस पर फोकस करो, और Q और R का टर्म कहाँ आ रहा है, R और P किस जगह पे आ रहा है, P और Q किसका यूज़ करना चाहिए, तो हम लोग इस तरीके से करेंगे, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए C करेक्ट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, एक्चुअली अगर डिफरेंशिएशन पढ़ लिए हो अगर फिजिक्स में, क्योंकि 11th में डिफरेंशिएशन तो पढ़ते नहीं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना,
इसको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि 12 तो आसान है, ठीक है। 13 नंबर जो है ना, इसमें क्या है कि लिस्ट वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है ना। हम लोग डिफरेंशिएशन तो थोड़ा बहुत मैक्सिमम मिनिमम तो पढ़ते क्लास मतलब 11th में ही, बेसिक मैथमेटिक्स मैथमेटिकल टूल्स में फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा बेसिक पता है तो इस क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज अभी तुम लोग छोड़ भी सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या बोला गया है, 6th टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 2 मीन्स T6 इक्वल टू, मैं सपोज फर्स्ट टर्म को मैंने A बोल दिया और कॉमन डिफरेंस को मैंने सपोज x मान लिया, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएट हम लोग x में ज़्यादा करने की आदत होता है, ठीक है। तो ऐसे 5x मान लिया, इसका वैल्यू 2 सपोज दे रखा है, ठीक है। अब तुमसे बोला गया है विच मेक्स द, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द ए पी विच मेक्स द प्रोडक्ट दिस लिस्ट। अच्छा देखो क्या बोला गया है, जैसे यहाँ पे A1 दे रखा है, इसको मैं सपोज A6 बोल दिया, 6 टर्म है, तो A1 A4 और A5 दे रखा है। तो फर्स्ट टर्म को मैंने क्या मान लिया, फर्स्ट टर्म इज A, कॉमन डिफरेंस को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो x का लिस्ट वैल्यू निकालना है मेरे को, है ना, मीन जस्ट लाइक मिनिमम निकालना है। तो मैं काम करता हूँ, फर्स्ट टर्म इज A था, A4 क्या हो जाएगा, A + 3x, A5 क्या हो जाएगा, A + 4x आ जाएगा, समझ रहे हो। सपोज मैं इसको fx बोल दिया, है ना, बस A निकाल लेते, A क्या हो जाएगा मेरा 2 - 5x आ गया। तो fx इक्वल टू, मैं काम करता हूँ A की जगह पे क्या लिखता हूँ 2 - 5x, तो 2 - 5x दिस इंटू 2 - 5x, 2 - 5x + 3x -2x, ये क्या हो जाएगा 2 - 5x मीन्स 2 + x आ गया, इतना आ चुका है, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग कितना आ जाएगा, चीज़ -5x³ + 17x² -10x + 4 आ गया, ठीक है। ये काम करता है, इसको मैं डिफरेंशिएट करके f' निकाल लेता हूँ dy/dx, ठीक है। अगर दिक्कत है इसको y मान लो, किसी को दिक्कत है तो, है ना, जैसे मैं चलो y बोल देता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में दिक्कत भी होता है लोगों को। सपोज मेरे को क्या करना है, यहाँ पे dy/dx निकाल लेना है, ये क्या हो गया -15x² + 34x -10 आ गया। यहाँ पे dy/dx निकालोगे, जीरो कर लोगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -15x² + 34x -10 = 0 करोगे, तो यहाँ से x का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा 12/3 एंड 2/3 आ जाएगा, सॉरी 8 क्या आ जाएगा 8/5 आ जाएगा और 2/3 आ जाएगा, है ना। अब मेरे को देखना है कि फिर से क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डबल डेरिवेटिव d²y/dx²। जिसको दिक्कत होगा डिफरेंशिएशन में चुपचाप से इसको छोड़ सकते हो अभी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ऑफ कोर्स -30x, ठीक है, +34 आ गया, है ना। अगर मैं x में क्या पुट करता हूँ एट x = 2/3 पे, ठीक है, क्या हो जाएगा d²y/dx² > 0 आ रहा है। दैट मीन्स अगर पॉजिटिव वैल्यू देगा डबल डेरिवेटिव, ठीक है, तो क्या बोलेंगे एट x = 2/3 पे क्या मेरा आएगा, मिनिमा आ जाएगा, लोकल मिनिमा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे लिस्ट वैल्यू, ठीक है, लिस्ट वैल्यू, ठीक है, एट x = 2/3 पे, ठीक है। अगर x में 2/3 अगर मैं पुट कर दूँ, ठीक है, तो इस जगह क्या हो जाएगा लिस्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन में मेरे को साफ दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा था 2/3, ठीक है, 8/5 पे नहीं बट, ठीक है, 8/5 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। लोकल मैक्सिमम आ सकता है बट मेरे को मिनिमम निकालना था, लिस्ट निकालना था, इसलिए मैं 2/3 पे > 0 आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये चीज़ लिस्ट वैल्यू एट x = 2/3, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। 14 सिंपल है, 15 भी कर लोगे, ठीक है, 16 भी हो जाएगा, 17, ठीक है, 17 भी कर लोगे। 18 नंबर देख ले, थोड़ा सा दिक्कत होता है लोगों को, है ना, देख लो। 18 में क्या बोला गया है, A1 A2 A3 ... आर इन AP, ठीक है। देन करना क्या है तुमको, किसका वैल्यू निकालना है, रूट ऑफ A1 + रूट A2 दिस +1/रूट A2 प्लस ये दे रखा है, ठीक है, प्लस an-1 + रूट an, ठीक है। इस 18 नंबर को करना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला कि A1, A2, A3 ... an तक क्या दे रखा है मेरा
ए एन तक मेरे को दे रखा है ये ए पी में, ठीक है। अब तुमको इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुमको आंसर फाइंड करना है, ठीक है। अब पहले ऑप्शन देखो इस क्वेश्चन का क्या करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे गिवन क्या दे रखा है, A1 A2 AN किस में दे रखा है, AP में दे रखा है, बात को समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो ऑप्शन जो मेरे को दिखाई दे रहा है ना, नीचे रूट A1 प्लस रूट AN, ठीक है, या फिर नीचे रूट A1 माइनस रूट AN दिखाई दिया था, ऐसा क्वेश्चन दिखा तो मेरे को चुपचाप से रेशनलाइज करना, ये मेरे को हिंट मिल चुका है, ठीक है। तो अगर मैं रेशनलाइज करूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर को करूँ, ठीक है, इसको सिर्फ करा तो क्या हो जाएगा, रूट A1 माइनस रूट A2, यहाँ क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर तुम मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट मेरा गायब हो जाएगा, ठीक है। इसको रूट A2 माइनस रूट A3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये रूट A2 माइनस रूट A3 डिवाइड बाई A2 माइनस A3 कर लोगे, है ना, प्लस चलता रहेगा इस तरीके से, यहाँ क्या आ जाएगा, रूट AN माइनस 1 प्लस रूट AN डिवाइड बाई क्या बोलेंगे, AN माइनस 1 माइनस AN आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर AP में दे रखा है तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा मेरा, ऑफकोर्स कॉमन डिफरेंस दिया जाएगा, उसी तरीके से A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा, D आ जाएगा, A4 माइनस A3 क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे A1 माइनस A2 लिखा हुआ था, इट विल बी माइनस D, ये भी माइनस D, A2 माइनस A1 होता तो D होता, बट यहाँ पे A1 माइनस A2 लिखा हुआ, दैट्स वाई इट विल बी माइनस D माइनस D माइनस D, ठीक है। तो चुपचाप से -1/D बाहर कॉमन निकाल लो और ये क्या हो जाएगा, जो सब कट जाएगा, ये तो सब कट जाएगा, सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगा और लास्ट टर्म बचने वाला है, ठीक है। यहाँ तक ऐसा सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो इसमें क्या दे रखा है मेरे को, है ना, अब समझना है यहाँ पे, ठीक है। इस जगह पे ऑप्शन में फिर से देख लेते एक बार, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ऊपर n-1 या फिर n+1 ऐसा कुछ मेरे को दिखाई दे रहा है इस जगह पे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ इस जगह पे, देखो जैसे क्या था इस जगह पे, A1 A2 AN क्या थे, AP में था, तो यहाँ से A2 माइनस A1 अगर D है तो A3 माइनस A1 क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। उसी तरीके से AN माइनस A1 क्या हो जाएगा, जैसे 3, तो यहाँ पे 3 और 1 है तो 3 माइनस 1 लिखा हुआ विच इज़ 2, तो n और 1 यहाँ पे n माइनस 1 इंटू फिर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। तो इस जगह से D मेरा क्या हो जाएगा, AN माइनस A1 बाई n माइनस 1 मेरा, ये मेरा D आ चुका है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस जगह पे इस क्वेश्चन में इसको फिर से रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, -1/D तो यहाँ पे है इस जगह पे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा रेशनलाइज करने पे, A1 माइनस AN डिवाइड बाई रूट A1 माइनस रूट AN आ जाएगा, बात समझ रहे हो। और A1 माइनस AN, ध्यान से देखो, A1 माइनस AN, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/D AN माइनस A1 बाई रूट A1 माइनस रूट AN आ गया। और AN माइनस A1 किसके इक्वल, n माइनस 1 इंटू D की इक्वल है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 1/D पहले से था और यहाँ पे क्या हो गया चीज़, दिस इक्वल टू दिस, तो n माइनस 1 इंटू D डिवाइड बाई रूट A1 माइनस रूट AN आ चुका है, ठीक है। D से D कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आंसर क्या हो गया, n माइनस 1 रूट A1 माइनस रूट AN, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ, इस क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था, है ना, मतलब सारा क्वेश्चन में थोड़ा बेटर क्वेश्चन था ये, है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग AP का जो एक्सरसाइज 1 में जितना क्वेश्चन था उसमें से मेरे को लग रहा है कितना क्वेश्चन डिस्कस किए, 5-6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, है ना। अब हम लोग साथ ही साथ GP का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, GP का भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 से, ठीक है। तो 18 तक क्लियर है सभी को, है ना। जीपी का 19 सिंपल है, 20 हो जाएगा, 21 भी, 22 भी कर लोगे, 23 नंबर एक बार देख लेते हैं। चलो 23rd में क्या बोला गया है, P प्लस QH टर्म ऑफ जीपी, दैट मीन्स यही बोला गया, देखो TP प्लस QH, दैट मीन्स इसका मैं फर्स्ट टर्म को मान लिया, सपोज ये मान लिया, इसे कॉमन रेशियो में R मान लिया, P प्लस Q माइनस 1 इक्वल टू क्या M दे रखा है ना। सिमिलरली P
क्या दे रखा है, p माइनस क्यू इक्वल टू a इंटू आर, p माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू क्या दे रखा है, ये ऑफकोर्स n दे रखा है। देन पी एथ क्या होगा, मीन्स टी पी क्या हो जाएगा, मीन्स a इंटू आर का पावर p माइनस 1 किसके इक्वल आएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले a को गायब करो, a का झंझट खत्म करो, इसको इक्वेशन 1 में बोल दिया, दिस इज इक्वेशन 2, तो 1/2 करते हैं हम लोग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखते चलो, a आर p प्लस क्यू माइनस 1 डिवाइड बाई a आर p माइनस क्यू माइनस 1, दिस ये से कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू m बाई n आ गया। ठीक है, पावर ऊपर भेज दो, है ना, तो r क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस p प्लस क्यू प्लस 1, दिस इक्वल टू m बाई n मेरा आ चुका है। तो p से p कट गया, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r का पावर 2q इक्वल टू m बाई n आ चुका है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स r का q क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, रूट m बाई n मेरा आ चुका है यहाँ तक। ठीक है, r का पावर p क्या निकला है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया मेरा, r का पावर q इक्वल टू रूट m n निकल चुका है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इक्वेशन 1 का यूज़ कर लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से क्या था, a इंटू आर टू द पावर p प्लस क्यू माइनस 1, दिस इक्वल टू क्या है मेरा यहाँ पे m दे रखा है, यहाँ से क्या बोलेंगे, a मैं बोल सकता हूँ r का पावर q इंटू आर का पावर p माइनस 1 इक्वल टू m मैं बोल दिया, और इसका वैल्यू क्या नहीं, किसके इक्वल निकला, रूट mn के इक्वल, तो a इंटू रूट m बाई n इंटू आर टू द पावर p माइनस 1 इक्वल टू m। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उधर भेज दो, मीन्स रूट m रूट आ जाएगा, और रूट n को उधर भेज दोगे तो a इंटू आर टू द पावर p माइनस 1 विल बी इक्वल टू रूट mn। ठीक है, तो ये किसके इक्वल, ऑफकोर्स ये मेरा टीपी के इक्वल है, इसी का तो वैल्यू फाइंड करना था मेरे को, ये किसके इक्वल आ गया, ऑफकोर्स रूट m इंटू एन के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए, क्वेश्चन नंबर अपना हो चुका है 23 हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर पे क्वेश्चन देख लेते हैं, देखना बनता है 24 को, क्योंकि फिर से लॉग आ चुका है। ट्वेंटी 24 क्या बोला गया, एक्स वाई जेड किस में दे रखा है, जीपी में दे रखा है, एक्स वाई जेड मेरा जीपी में है ना। अब क्या बोला गया, ए एक्स इक्वल टू बी वाई इक्वल टू सी टू दी पावर जेड। ठीक है, ये है। देन अच्छा ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरे को करना है। चलो एक काम कर, ऐसा क्वेश्चन दिखा तो काम को कुछ भी मान लो, मान लो इसको मैं एम के इक्वल मान लिया, ठीक है, लैम्डा के इक्वल जो मानना है मान लो, दोनों साइड क्या करा, लॉग लगा लो, ठीक, हर जगह। तो दिस इक्वल टू दिस बोलेंगे हम लोग, तो ए एक्स इक्वल टू मेरा एम हो जाएगा। अगर तुम लॉग का बेस ए दोनों साइड ऐड करते हो तो लॉग का बेस ए एम आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू लॉग टू द बेस ए एम आ गया। सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू लॉग टू द बेस बी एम आ जाएगा, और यहाँ से जेड इक्वल टू लॉग टू द बेस सी एम आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई जेड मेरा जीपी में दे रखा है, तो जीपी में दे रखा है तो ऑफकोर्स कॉमन रेशियो सेम होगा, तो बोलेंगे वाई बाई एक्स इक्वल टू मैं जेड बाई वाई मैं बोल सकता हूँ। तो मैंने वाई निकाल रखा, वाई कितना निकला, ऑफकोर्स यहाँ से लॉग टू द बेस एम बी पावर एम। एक्स किसके इक्वल है, लॉग का बेस ए पावर एम इक्वल टू जेड किसके इक्वल है, लॉग का बेस सी पावर एम इक्वल टू लॉग टू द बेस बी। ऐसा मैंने करा। अब देखो मेरे को इस क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, ऑप्शन देखो क्या बोला है, किस तरीके से। अच्छा मीन्स एम तो गायब है, ठीक है, एम कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा ऑप्शन में। ठीक है, ऐसा करो, एम को गायब करने के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ। ठीक है, तुम एक काम ऐसा कर लो, दोनों का बेस में क्या करता हूँ, एम बना देता हूँ, तो पलट देने से क्या हो जाएगा, लॉग का बेस एम पावर ए हो जाएगा। इसको पलटोगे तो लॉग का बेस एम पावर बी हो जाएगा। सिमिलर इसको भी पलट दो, नीचे वाला ऊपर पहुँचा, बेस पावर पावर बेस हो गया, लॉग का बेस एम सी आ गया। अब इस तो सेम दिखा, दोनों का अगर बेस सेम दिखाई दे तो इसको मैं बोल सकता हूँ इस चीज़ को, यहाँ से दिस विल बी इक्वल टू कंप्लीट क्या हो जाएगा,
बस लॉग का प्रॉपर्टी लगाया जा रहा है, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत है तो लॉग में दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे जीपी का काम इसी जगह खत्म हो चुका है। यहाँ देखो इतना लिखे ना, इतना ही जीपी का काम था, बाकी सारा काम हम लोग लॉग का कर रहे हैं, ठीक है। ये रिलेशन का बस यूज़ करें जीपी का जो कि वेंद रखा था ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स बी ये हो जाएगा इक्वल टू लॉग का बेस सी पावर बी, ठीक है। देख लो ऑप्शन जो मैच कर रहा हो, है ना। तो आ चुका है ऑप्शन भी इसी फॉर्म में मेरे को दिखाई दे रहा है। तो बी ए देख लो लॉग सी बी, बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैच कर रहा है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्लास से कराया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 तो हो जाएगा। 26 भी सिंपल है, 27 भी आराम से कर लोगे, 28 भी हो जाएगा, 29 एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो 29 में क्या बोला गया है, देखो लॉग का बेस एक्स ए कॉमा ए टू द पावर एक्स बाई 2 कॉमा लॉग का बेस बी पावर एक्स, किस में दे रखा है, ये जीपी में दे रखा है। अब तुमसे बोला है ना कि चलो बताओ एक्स किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर जीपी में दे रखा है ना तो क्या बोलेंगे, दिस का स्क्वायर, दैट मीन्स ए एक्स बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस करोगे लॉग का बेस एक्स ए इंटू लॉग का बेस बी एक्स हो गया। तो 2 से 2 कटिए था, ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया। अब ऐसा कर लो इस जगह पे, ठीक है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, है ना। अच्छा मीन्स यहाँ पे मेरे को एक्स फाइंड करना है ना। तो ऐसा करो, इसको मैं बोल सकता हूँ लॉग बी एक्स, या दोनों का बेस एक्स बना लो, ठीक है। ये तो ऑलरेडी एक्स तो है ही है, डिवाइड कर तो क्या हो जाएगा लॉग का बेस ऑफ कोर्स एक्स बी हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा लॉग का बेस बी ए हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग का बेस ए, ठीक है। यहाँ पे लॉग बी ए हो गया, ठीक है। एक्स तो निकल चुका है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरे को करना, तो ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, इसको बस आ चुका है, ठीक है। बस डिफरेंट फॉर्म में थोड़ा सा कर दिया, तो कुछ नहीं करो, क्या बोलेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। देखो क्या ऑप्शन है, चलो बेस ई करा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, बस ई रहा, ठीक है। सब लॉग का प्रॉपर्टी, इसको मैं बोल सकता हूँ लॉग टू द बेस ई बी बाई लॉग टू द बेस ई ए, ठीक है। थोड़ा किसी कन्फ्यूजन हुआ क्या चीज़, देखो ये कैसे हुआ, अगर दोनों का बेस सेम दिखाई दे तो बेस को गायब कर दो और इसका पावर उसका बेस बना दो, प्रॉपर्टी होता है लॉग का। जैसे यहाँ देखो उसी तरीके से, जैसे ये समझना, इसमें क्या करें, तुम चाहो तो आप बेस में कुछ भी रख सकते हो, बस डिफाइन होना चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने खुद से क्या किया, इसको पावर बना दिया बी। अब तो दोनों का बेस सेम है, जैसे यहाँ दोनों का बेस सेम था तो मैंने एक साथ क्लब कर दिया था, तो क्लब कर, तो इसको मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, और बेस में जो मन करे सो रखो, बस डिफाइन होना चाहिए। तो ऐसा मैंने कर दिया। अब लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, तो लॉग का बेस ई बी, दिस लॉग क्या लॉग ए माइनस लॉग का बेस ए, क्या बोलेंगे लॉग टू द बेस ई ए, ठीक है। एक्स का वैल्यू निकाल चुके हम लोग, और ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ई बी, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। 29 हो गया। 30 नंबर पे देख लेते एक बार, ठीक है। थर्टी क्या है, इफ द रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन दिस आर इन जीपी, तो क्या बोला गया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। इसका रूट क्या है, जीपी में है, ठीक है। तो सपोज इसका 3 रूट निकल सकता है, ठीक है। एक मैं काम करा, ए आर और ए बाई आर मैंने क्या कर दिया, आई एज्यूम की जीपी, ठीक है। अब देख लो जीपी में, देखो जीपी होने के लिए कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स आर आ गया और आर आ गया जीपी में है, ठीक है, और टर्म है। तो अब बोला गया है कि इसका जो
रूट है वो इसमें जीपी में है, तो ऑफकोर्स यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस कर लोगे, ठीक है, तो ऑफकोर्स ए स्क्वायर आने वाला है ना। तो यहाँ से देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, ऑफकोर्स यहाँ से जैसे सपोज करो अगर अल्फा बीटा और गामा आता तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई होता। हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक में पढ़ चुके हैं, तो उसी तरीके से तीनों का प्रोडक्ट निकाल लो, तो ए बाई आर इंटू ए आर इक्वल टू माइनस डी बाई ए आ गया, तो आर से आर कट गया, तो ए क्यूब इक्वल टू माइनस डी बाई ए आ चुका है, ठीक है, तो ए क्या आ चुका है यहाँ से माइनस डी बाई ए का पावर ऑफकोर्स 1/3 आ चुका है, ठीक है। अब इसका ध्यान, ये तो इसका रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवा दो, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 है ना। तो एक्स में पुट कर दो, तो क्या लिखेंगे ए इंटू माइनस डी बाई ए टू द पावर, ये 3/3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस बी माइनस डी बाई ए टू द पावर 2/3 प्लस सी माइनस डी बाई ए टू द पावर 1/3 प्लस डी, यानी ये कर दिया, ठीक है। दिस इक्वल टू क्या है 0 सेटिस्फाई करेगा ऑफकोर्स, ये तो 1 हो गया, ठीक है, ए से कट गया और माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, यहाँ से बी माइनस डी बाई ए टू द पावर 2/3 इक्वल टू माइनस ऑफ सी टाइम्स माइनस डी बाई ए टू द पावर 1/3, ठीक है। दोनों साइड क्यूब करता ताकि 3 गायब हो जाए, है ना, तो यहाँ से बी क्यूब माइनस डी बाई ए टू का स्क्वायर हो गया, गायब हो गया ये, इक्वल टू माइनस, ठीक है, यहाँ सी क्यूब और माइनस डी बाई ए आ चुका है, ये क्लियर है। अब देखना यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी क्यूब डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गया यहाँ से, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सी क्यूब इंटू डी बाई ए आ चुका है, ठीक है। तो इसको हटा दो फिलहाल, इससे ये गायब हो गया, क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो गया बी क्यूब डी इक्वल टू सी क्यूब ए। अब देखते कौन सा ऑप्शन मैच करता है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन बोल सकते हैं इस पर, मीडियम क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे क्यू 3 रूट आ रहा था, ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, ये था ना, ये थोड़ा इसलिए बेटर थोड़ा सा मेरे को लगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है ऑफकोर्स माइनस डी बाई ए इस जगह पे आ जाएगा, है ना। बस ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं होगा किसी को, अगर क्वालिटी में दिक्कत होगा तो यहाँ पे फंस सकते थे, बट अगर ये पता है तो फिर सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर मेरा था 30 नंबर था, इसका आंसर मैच कौन सा कर रहा है, बी क्यूब डी इक्वल टू बी क्यूब डी इक्वल टू, हाँ, सी क्यूब ए ना, तो सी क्यूब ए मे भी, तो ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ मेरे को लग रहा है इस जगह पे, है ना। ऑप्शन बी जो है, ठीक है, वो ए क्यू सी क्यू जगह ए क्यू कर दिया, ठीक है, ये मिस्टेक हो सकता है, बट दिस इज़ करेक्ट, है ना। चलो 31 नंबर हो जाएगा सभी से, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 32 भी हो जाएगा, 33 भी हो जाएगा, 34 भी कर लोगे, 35 भी हो जाएगा, 36 भी हो जाएगा, एक 37 नंबर देख लेते हैं। थर्टी सेवन क्या बोला गया देखो, x इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक है ना। y क्या दे रखा है 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक है ना। तो वैल्यू किसका निकालना, 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी क्यूब एंड प्लस ए, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दिस इज इनफाइनाइट जीपी, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस ए, और y यहाँ से क्या हो जाएगा 1/1 माइनस बी। एक काम करो, यहाँ से पहले a फाइंड कर लो, तो x माइनस ए एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 1/x इक्वल टू a आ गया। सिमिलरली यहाँ से y माइनस 1/y इक्वल टू मेरा b आ चुका है, ठीक है। ये भी एक जीपी में है, ये भी इनफाइनाइट जीपी है, तो इसका बोलेंगे सम क्या हो जाएगा इसका, एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा ये a, दैट मीन्स 1
बाई 1 माइनस ए बी आ जाएगा। हमने ए और बी का वैल्यू निकाल रखा है, इसमें चुपचाप से उठा के यहाँ पे रखते हैं। तो 1/1 माइनस ए किसके इक्वल है, x माइनस 1/x इंटू वाई माइनस वाई, ये आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई ऊपर पहुँच जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो प्लस वाई और ये -1, ठीक है। एक्स वाई कट गया, यहाँ से क्या हो गया, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई -1 द आंसर, ठीक है। एक्स वाई के फॉर्म में ऑप्शन भी दे रखा है इस जगह पे, है ना। तो यहाँ से जो ऑप्शन मेरे को दिखा दे एक्स वाई एक्स प्लस वाई -1, बिल्कुल ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। 38 बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से एपी और जीपी का जितना भी क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1 में 38 तक क्वेश्चन था। हम लोग जो थोड़ा बेटर क्वेश्चन था उसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग एपी जीपी का ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 जो जेईई मेंस लेवल का है उसको भी डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है।